उठ जा, उठ जा। मैं मर गया हूँ तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को पता तो होना चाहिए। सुरुमा, सुरुमा, तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। गौरा, तेरे पापा गुजर चुके हैं। जाने दे, मैं कहीं बैठ जाता हूँ, यमराज आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। हे भगवान, आज संडे था, मैं मटन खा के मरता तो कितना अच्छा होता। मरते वक्त भी मैंने सादा खाना खाया और मर गया। बॉडी नंबर 424, अब चलने का समय हो गया है, चलो जल्दी चलो। कौन है आप लोग? क्या क्या तुम हमें नहीं जानते? हम यमराज है। मेरा नाम है कालू और ये है भालू। लेकिन शाम के 6 बजे तक रुक जाइए, मुझे ये देखना है कि कौन मेरी मौत पे रोता है। अरे हाँ, ये काम तुम ऊपर से भी कर सकते हो संजय। अब चलो, आराम से देखना। अब अगर यमराज ने आप लोगों को भेजा है तो आपकी भैंस कहाँ है? क्या कहा तुमने? भैंसे? क्या तुम्हें पता नहीं मूर्ख, अब हमारे पास भैंसे नहीं बल्कि कार होती है, कार, समझे? तुम तो अभी भी उसी पुराने जमाने में जी रहे थे। चलो अब समय बर्बाद मत करो, ले चलो इसे। अरे, हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। तुम तो समय से पहले ही यहाँ आ गए। मतलब तुम्हें अभी नहीं मरना था, समझे? तो फिर अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि वो मेरा शरीर जला दे, क्या आप मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस भेज सकते हैं? क्या आप मुझे पृथ्वी पर वापस जिंदा करके भेज सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें यही रहना होगा, अन्यथा यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब तुम धरती पर जाकर बता दोगे। सर प्लीज कुछ कीजिए, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी और मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। ठीक है, एक रास्ता है, ऊपर लाइन में लग के रिसिप्ट ले लो, उसके बाद मैनेजर से इसके बारे में पूछो। ओके, थैंक यू सर। मुझे तो लगता था कि स्कैम सिर्फ पृथ्वी पर होते हैं, लेकिन ये तो यहाँ भी हो रहे हैं। पता नहीं यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है। मेरा फर्स्ट टाइम है ना। सर थोड़ा सा आप साइड में हटेंगे क्या? मेरा थोड़ा अर्जेंट काम है। सर प्लीज मुझे परमिट दीजिए। क्या कहा तुमने? अच्छा रुको थोड़ी देर, अभी थोड़ा कोहरा ज्यादा है। तुम थोड़ी देर के बाद आओ। जाओ अभी, जाओ, बाद में आना, ठीक है? एक काम करो, लंच के बाद आओ, जाओ। चल निकल। क्या यहाँ भी रिश्वत चलती है? ये चित्रगुप्त की ऑफिस है, मेन अफसर यहीं पे बैठते होंगे। सब लोग लाइन में रहना, ठीक है? अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे मेन ऑफिसर से मिलना है। तो बाकी लोग यहाँ मूवी देखने नहीं आए हैं, उन्हें भी मेन ऑफिसर से मिलना है। लाओ तुम्हारा परमिट पेपर दो। ये रहा मेरा परमिट पेपर। ठीक है, अब जाके लाइन में लग जाओ, समझे? सर मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ? अरे नहीं, ये सब नहीं चलता यहाँ। जाओ, बाकी लोगों की तरह शांति से तुम भी लाइन में लग जाओ। और हाँ, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? वहाँ मैं 5 रुपए में अपना काम निकलवा लेता था। देखिए ना, अगर यहाँ भी कुछ हो सकता है तो। सर प्लीज मेरे लिए कुछ करिए ना। ठीक है, यहाँ से सीधा जाओ, मेन ऑफिसर वहीं पर बैठे हैं। अरे हाथी सर, आप और यहाँ? अरे कौन हाथी सर? मेरा नाम मीनू बाबू है और यहाँ लोग मुझे बिग बॉस कह के बुलाते हैं। मुझे लगता है तुम सीधे मेंटल हॉस्पिटल से यहाँ आए हो। एक्चुअली बात ये है कि आप एग्जैक्टली हाथी सर की तरह दिख रहे हैं। अरे फिर से हाथी सर? कौन है ये हाथी सर? हाथी सर मेरे बेटे के स्कूल टीचर है और उनकी आवाज भी आपके जैसी ही है। अरे वो चाहे गधा, कुत्ता, हाथी, घोड़ा कुछ भी हो, लेकिन मेरा नाम इलू बाबू है। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? एक्चुअली बुलू बाबू, देखिए अभी भी मेरी बैटरी लाइफ ग्रीन है, फिर भी ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए। अरे मेरा नाम बुलू बाबू नहीं, इलू बाबू है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सिस्टम में कुछ एरर था, जिसकी वजह से वो तुम्हें लेकर आ गए। ठीक है तुलू बाबू, लेकिन अब क्या करूँ? कब से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम इलू बाबू है, लेकिन तू मुझे बुलू बाबू, टुलू बाबू करके बुला रहा है। अब मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगा, जा यहाँ से। सर मुझसे गलती हो गई और मैं गलती से ये सब बोल गया। एक्चुअली मैं बहुत टेंस हूँ और नर्वस भी हो रहा हूँ, लेकिन अब से मैं याद रखूंगा कि आपका नाम इलू बाबू है। प्लीज सर। ठीक है, सुनो, चेहरे से तो तुम चोर लगते हो, लेकिन लगता है तुम अच्छे आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जाके केस फाइल करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि यमराज की अदालत में काफी सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और अगर तुम केस जीत भी गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें इंसान का जन्म ही मिलेगा। तुम्हें कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी कोई भी जन्म मिल सकता है। सर मुझे घोड़ा, गधा, हाथी ऐसा कोई जन्म नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ रंका रतन दास का जन्म चाहिए, जो सुरुमा का पति और गौरा का पिता है। आप मुझे प्लीज देख के बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। मैं यहाँ थोड़ा रुक भी सकता हूँ, लेकिन आप प्लीज कुछ करिए। ठीक है रुको। अरे तुम बताओ, तुम्हारे अगले जन्म का क्या हुआ? मेरा अगला जन्म कुत्ते का है।
और वो ना मुझे आवारा कुत्ता बनने को कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो विदेश में पालतू कुत्ता बनने के लिए फॉर्म भरा था सर, लेकिन फिर भी वो मुझे आवारा कुत्ता बनने को कह रहे हैं सर। एक्चुअली फॉरेन ब्रीड नेताओं के रिश्तेदारों को दी जा चुकी है, इसीलिए अभी सिर्फ एक ही स्लॉट बचता है जो कि स्ट्रीट डॉग का है। अगर तुम्हें चाहिए तो लो, वरना जाओ यहाँ से। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। सर उनकी लाइफ बहुत खराब होती है सर, मुझे स्ट्रीट डॉग नहीं बनना। उन्हें तो खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है सर, ऊपर से लोग मारते भी बहुत है सर। मुझे स्ट्रीट डॉग नहीं बनना है सर, प्लीज मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अरे रुक रुक रुक, मेरे पाँव पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फॉरेन डॉग के लिए एक स्लॉट अवेलेबल है, लेकिन उस कुत्ते की पूंछ नहीं है और एक पाँव नहीं है। अगर तुम्हें चलेगा तो बताओ। हाँ सर बिल्कुल चलेगा सर, एक पैर क्या 2 पैर नहीं हो गए तो भी चलेगा। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे सुनो सुनो, तुम्हें एक पूरे कुत्ते का जन्म मिल रहा था, तो वो छोड़ के तुमने ऐसे कुत्ते का जन्म क्यों लिया जिसकी एक पूंछ नहीं है और एक पाँव नहीं है? अरे सर क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई? शायद आप यहाँ पहली बार आए हो। अरे फॉरेन में पालतू कुत्ता बनने का मतलब पता है आपको? वहाँ पे एसी कमरा मिलेगा, ऊपर से चिकन मटन भी खाने को मिलेगा, मालिक कार में घुमाने ले जाएंगे और प्यार से खिलाएंगे भी, आप समझे? इसीलिए मैंने फॉरेन में पालतू कुत्ता बनने के लिए फॉर्म भरा है, और हो सके तो तुम भी भर दो, बहुत अच्छी जिंदगी मिलती है। हाँ सच में, भले उसका एक पैर ना हो कोई बात नहीं। अरे मैं क्यों जाके कुत्ते के जन्म के लिए एप्लीकेशन करने लगा? और तुम यहाँ अपना काम करवाने आए हो कि सबसे बातचीत करने आए हो? सॉरी सर, प्लीज मेरा काम करवा दीजिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें 3 सजा भुगतनी पड़ेगी, और जब तुम ये तीनों सजा भुगत लोगे तब तुम्हें पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। 3 सजाएं? क्या है ये 3 सजा? पहली सजा है कुंभी पाक, जहाँ तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। दूसरी सजा है काल सूत्र, जहाँ तुम्हें उबलते तेल में तला जाएगा और तुम्हारे भजिए बनाए जाएंगे। और तीसरी सजा है सुकुरा मुखा, जहाँ तुम्हें बॉन फायर में सेका जाएगा, और तब तक सेका जाएगा जब तक तुम लाल ना हो जाओ। सर अगला नंबर इनका है, ये है मिस्टर रंग का, और इनके 3 टुकड़े करने हैं सर। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ताकि मैं पृथ्वी पर जल्दी पहुंच जाऊं? अरे आप यहाँ आए हो तो उसे एंजॉय कीजिए ना, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ दरअसल बात यह है कि हमारा कटर खराब हो गया है, जब वो ठीक होके आ जाए तभी मैं तुम्हें काट पाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, जब तक कटर नहीं आ जाता इन पर अच्छी तरह से मसाला लगाकर इसका पकौड़ा तल दिया जाए, और जब कटर रेडी हो जाएगा तब इसको काट देंगे सर। पता नहीं इस जन्म में मैंने क्या पाप किए थे कि मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। ये लोग मुझे काटेंगे, मेरे भजिए बनाएंगे। अरे पकौड़े बनाने के लिए तेल लगेगा और वो खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, लेकिन तुम नहीं लेकर आए, और कढ़ाई में भी होल है, इसलिए मैंने नई कढ़ाई के लिए भी आवेदन किया है, वो भी अभी तक नहीं आई है, इसलिए तुम्हें रुकना ही होगा। सर और कितनी देर लगेगी? प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना। क्या तुम कोई राजनेता हो या फिर कोई कलेक्टर? क्या आप जरा भी रुक नहीं सकते? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी राह देख रहे होंगे। कटर सर्विसिंग के लिए दिया है, तेल भी खत्म हो चुका है और कढ़ाई में भी होल है, तो इसको उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। ओ गरम गरम पानी? बाबा ठीक है, जो करना है करो, पर जल्दी करो। दरअसल बात यह है कि टंकी में पानी खत्म हो गया है, और सच कहूँ तो यमराज भी आज नहीं नहाए, तो आपको उबलते हुए पानी में डालने का सवाल ही नहीं। आखिर में पानी कहाँ से लाए? क्या आपके पास पानी भी नहीं है? अब क्या? लेकिन ऐसी क्या जल्दी है आपको? हाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। अब मुझे लगता है तंदूर ठीक रहेगा, इससे भट्टी में डालकर भून दिया जाना चाहिए सर। ये ठीक है, लेकिन कोयला भी तो नहीं है। कटर नहीं है, तेल खत्म हो गया है, पैन में होल है, पानी भी नहीं है, और अब कोयला भी नहीं है। मैं कोयला ला के देता हूँ आपको, लेकिन आप जल्दी कीजिए, मुझे मेरे बेटे और मेरी पत्नी के पास जल्दी पहुँचना है। आपने सिर्फ 2 जगह ही टिक मार्क किया है। अभी तो मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा, और हमेशा तुम इतनी जल्दी में क्यों होते हो? हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। सर थैंक यू वेरी मच। अपना थैंक यू अपने पास रखो और अपने हाथ बताना जरा। पापा मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूँ, लेकिन आप तो कुछ सुन ही नहीं रहे। आप बहुत गहरी नींद में थे पापा। अरे गौरा, मैं तो यमराज के पास पहुँच गया था। पापा शायद आप कोई सपना देख रहे थे। हाँ क्या देखा आपने सपने में, और क्या क्या हुआ यमलोक में? अरे गौरा, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ भी करप्शन और स्कैम्स होते हैं। ये सब चीजें सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, नर्क में भी होती है।